you all know that we have started our exercise 3.2 with the 3 question we are already completed. Now today we start the question number 4. And your question number 4 is all depend on your property number 5. So your question number 4 is find the square number that will get if we add the following term of the ट्रायंगुलर नंबर सीरीज. तो हमने हमारी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें भी ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 की बात करते हैं तो वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है. उसमें टर्म कितनी होती है, 1 ही होती है. ये सुनो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अगर हम 1 और 2 को ऐड करें उसके नेक्स्ट वाला नंबर दें तो यहाँ पे 3 बनेगा. हालांकि स्क्वायर किसी का नहीं बनेगा. इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, इसके अंदर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है. तो ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी और ये हमारी सेकंड टर्म होती है. बट जब अगर मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करती हूँ तो 3 + 4 ऐड होगा. यस और नो, क्योंकि इसका एडिशन 3 और इसका क्या है 1. तो 3 + 4, 1 को जब मैं ऐड करती हूँ तो 4. तो ये क्या है, स्क्वायर है 2 का. यस और नो, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3, अब इसमें अगर नेक्स्ट नंबर ऐड करती हूँ तो 3 + 3 क्या बनेगा, 6 बनेगा. और ये मेरी कौन सी टर्म, ये इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं. यस और नो, तो इससे मैं क्या बोलती हूँ, इसको पूरे क्या बोलती हूँ, थर्ड टर्म. तो अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म को अगर ऐड करूं, अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करती हूँ तो क्या बनेगा, 3 + 6 क्या बनेगा 9. और 9 भी क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है. वैसे ही अगर मैं इनको टर्म्स को अगर ऐड करती हूँ तो मेरे क्या होते हैं, टर्म्स में जब ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर निकलता है. और ये जो टर्म्स होती है इसका फॉर्मूला होता है n+1. अगर मुझे n की वैल्यू जो टर्म गिवन होगी वो वैल्यू क्या होगी, उसकी n की वैल्यू. अगर मैं आपको बोलती हूँ 2, आपकी टर्म क्या है 2 है, सेकंड टर्म है, मतलब सेकंड टर्म है तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है. आई इतनी बात समझ. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मुझे टर्म्स निकालनी तो n+1 का फॉर्मूला यूज होता है. यस और नो. तो देखिए अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या बोली है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को क्या करना है, ऐड करना है. देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्क्वायर नंबर दैट विल गेट इफ वी ऐड द फॉलोइंग टर्म्स. अगर हम उन टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है कि फोर्थ टर्म में क्या निकल के आता है और फिफ्थ टर्म में क्या निकल के आता है. आफ्टर दैट मैं क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी. तो बात करते हैं फोर्थ टर्म की. फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी. यस और नो. तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2. तो n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे भी 4 + 1/2. 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा. यस और नो. 4 और 1 5, 5 × 2 तो ये क्या बन जाएगा 10. अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की. जब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. यस और नो, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है जो टर्म होती है, जो टर्म्स हमें गिवन होती है वही क्या होती है, मेरी n की वैल्यू होती है. तो यहाँ पे n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो ये n की जगह 5 और 5 + 1/2. आई इतनी बात समझ. तो ये 5 और ये 5 + 1 6/2. 2 से ये 3 टाइम तो 5 3 = 15. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी. यस और नो. अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, स्क्वायर नंबर दैट वी विल गेट इफ वी ऐड द फॉलोइंग टर्म्स. अब मुझे क्या करना है, दोनों टर्म्स को ऐड करना है. तो जब मैं फोर्थ टर्म की बात करती हूँ तो मेरी वैल्यू है 10. जब मैं बात करती हूँ फिफ्थ टर्म की तो मेरी वैल्यू है 15. जब दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म तो मेरी वैल्यू क्या है 10 + 15 और 25. और 25 क्या है, मेरा स्क्वायर है. तो फाइंड द स्क्वायर नंबर. तो स्क्वायर नंबर आ गया बस क्या आया 25. तो दिस विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में बोला है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म. तो बात करते हैं जब सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म के लिए मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म 4 सेकंड टर्म निकला है अभी, ठीक है 4 सेकंड टर्म. तो मेरी n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी, क्योंकि मैंने सेकंड टर्म की बात की है तो उसका वैल्यू भी क्या होगी 2 ही होगी. तो बात करते हैं हम इसके n+1/2 की, मतलब हम इसके सेकंड टर्म की वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो क्या आएगा 2 + 1/2. 2 से 2 1 टाइम, 2 + 2 + 1 3. तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी. अब बात करते हैं फॉर थर्ड टर्म. थर्ड टर्म की बात करेंगे तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू मेरी 3 होगी. तो n+1/2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 3 और n+1 3 + 1/2. तो 3 और 3 + 1 4/2. 2 से 2 टाइम कैंसिल, 3 2 = 6. तो इसकी वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी 6 और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है
3। अब बात करते हैं, मुझे दोनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो क्या होगा 3 प्लस 9, क्योंकि सेकेंड टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 6। तो 3 प्लस 6 को जब ऐड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 9, और 9 क्या है मेरा स्क्वायर नंबर है, क्या है स्क्वायर नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सी इज आई थिंक 10 11 है, 10th टर्म और 11th टर्म में आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर सी इज 9th and 10th term, and the question number D is first and second term. आई थिंक आप समझ। तो देखो 9th और 10th टर्म की बात करती हूँ तो सबसे पहले किसका निकालूंगी, फॉर 9th टर्म, तो फॉर 9th टर्म n इक्वल्स टू 9 होगा, यस और नो। तो n प्लस 1 की बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो n की जगह 9 और 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा 9 इंटू 10, 9 प्लस 1 क्या होता है 10 होता है, अपॉन 2, तो ये 5 10 कैंसिल होगा, तो 9 5 सा 45। आई इतनी बात समझ। तो 9 टर्म की वैल्यू क्या है 45। अब बात करते हैं फॉर 10th टर्म की। फॉर 10th टर्म n इक्वल्स टू 10, यस और नो। तो n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी मेरी अपॉन 2 की क्या होगी, n की जगह 10 और 10 प्लस 1 बाई 2, 10 को कैंसिल करोगे तो 5 टाइम, और यहाँ पे 10 प्लस 1 क्या बन जाएगा 11, तो 5 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। तो ये वैल्यू किसकी है मेरी 10th टर्म की वैल्यू क्या है 55 और 9th टर्म की वैल्यू क्या है 45। जब मैं दोनों को ऐड करूंगी मीन्स 9th टर्म प्लस 10th टर्म, तो क्या होगा 45 प्लस 55, जो कि क्या होता है 100, और 100 किसका स्क्वायर नंबर है 110 का स्क्वायर नंबर। तो आगे मेरे पास स्क्वायर नंबर। तो जब भी मैं इन टर्म्स को ऐड करती हूँ, जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म से, जैसे कि मैंने सेकंड टर्म पूछा तो फर्स्ट टर्म के साथ या सेकंड नंबर का थर्ड टर्म के साथ, तो मेरे पास कोई ना कोई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट टर्म n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n की वैल्यू 1 होगी, तो n प्लस 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 1 रख देती हूँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 1 इंटू 2 अपॉन 2, तो 1 टाइम जाएगा तो 1 इंटू 1 1, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। नाउ फॉर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी, यस और नो। अब बात करते हैं n प्लस 1 की बाई 2 की, तो n की जगह क्या रखूंगी 2 और 2 प्लस 1, क्योंकि वो n प्लस 1 की वैल्यू 2 बन जा 2 और 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा मेरा 3। तो जब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जब ऐड करूंगी तो क्या होगा 1 प्लस 3 मतलब 4, और 4 क्या है स्क्वायर नंबर है किसका 2 का स्क्वायर नंबर है। और बेसिकली फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो मेनली निकालना क्या है बहुत इजी है। कैसे, जैसे अभी हमने पहले जब स्टार्ट किया था तब देखा था कि फर्स्ट टर्म में क्या होता है फर्स्ट, और जब हम सेकेंड टर्म मतलब 2 टर्म है तो उसमें 1 और 2 दोनों ऐड होंगे, तो वो क्या बन जाएगा 3। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कितनी टर्म यूज हो रही है 1, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, और यहाँ पे कितने टर्म्स है 2, तो ये 2 टर्म्स की वैल्यू सेकेंड टर्म की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1, और वही हमारा इस फॉर्मूले से निकल के आई है। आई इतनी बात समझ। तो ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको क्या निकालना था, हमें टर्म्स को ऐड करके स्क्वायर्स की वैल्यूज निकालनी थी। आई इतनी बात समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो योर क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following set of number form Pythagorean ट्रिपलेट। आई बात समझ। इसमें हमें क्या बोला है पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला है, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला बताया था मैंने कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, जो कि हमने इस तरीके से देखा था, यस और नो।
अभी आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आप बात करते हो, जब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, तब तो मेरे पास ये आता है, लेकिन अगर मुझे किसी एक वैल्यू को वैल्यू गिवन हो और मुझे उससे 3 ट्रिपलेट्स निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे ये होता है 2n का स्क्वायर, क्या होता है? 2n का होल स्क्वायर प्लस ये होता है n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये होता है n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ? जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने उसमें ये वाली वैल्यू भी और ये वाली टर्म्स भी क्या कर दी थी? राइट डाउन कर दी थी। तो आप इसका ध्यान जरूर रखना कि अगर मुझे सिर्फ एक टर्म गिवन हो, मतलब सिर्फ मुझे n की वैल्यू गिवन हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इससे तीनों की तीनों क्या निकाल सकती हूँ? इसकी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। मतलब तीनों, ये क्या है? 3 ट्रिपलेट्स है, यस और नो? 3 ट्रिपलेट्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है? सेट की वैल्यू है, वैसे ही n की बात करते तो क्या होता है? सेट नंबर की वैल्यू होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है वो n स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर लिखता है, इसे 2n का स्क्वायर लिखता है, इसे n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं। आई इतनी बात समझ? तो ये आपके अभी तो वर्क नहीं करेगा, बट आगे वाले में वर्क करेगा। आई बात समझ? तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए की, इसके अंदर 5th वाले में, तो आपका क्वेश्चन नंबर ए है 33, 56 और 65। क्वेश्चन नंबर बी है 65, 72 और 97। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिपलेट्स के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? तीनों टर्म्स का क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है। अगर तीनों टर्म का स्क्वायर कर देती हूँ, उसके बाद में देखूंगी कोई 2 वैल्यू ऐसी है जिसका एडिशन करने पर वो थर्ड के इक्वल हो, यस और नो? वैसे ही हमें यहाँ पे भी चेक करना होता है, पर्टिकुलर क्या निकाल लेना होता है? स्क्वायर निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं किसका निकालूंगी? 33 का स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो साइड में आप स्क्वायर निकाल लो, तो 33 का जब स्क्वायर निकालोगे 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, वापिस करोगे तो भी 99 आएगा। तो 9 9 80 और 1089, ये किसका स्क्वायर आया? 33 का स्क्वायर आया। वैसे ही आप किसका निकालोगे? 56 का स्क्वायर निकालोगे, तो 6 से 36 कैरी गई 1, 6 5 से 30 और 33, 6 5 जा 30 कैरी गई 1, 5 5 से 25, 25 26 27 28। तो ये क्या बन जाएगा? 6 3 8 और 3 क्या आएगा? 1, और यहाँ पे कैरी गई 1, तो 3 1 3 6। तो 56 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 1 3 6। आई इतनी बात समझ? नाउ 65 का स्क्वायर होता है आपका 25 42। आई इतनी बात समझ? तो अब मुझे क्या करना है? इन्हीं 2 वैल्यूज को ऐड करके मुझे तीसरे वैल्यूज के इक्वल आना चाहिए। आई इतनी बात समझ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं 1 और 3 को ऐड करती हूँ, 1018 और 3018, एक बार हम रफली आइडिया लगाते हैं। देखो, तो 1000 और 3000 को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरा 4000 के नियर बाई आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 4000 के नियर बाई है। तो ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू को सक्सेसफुल बना देगी। बट बात करते हैं अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूँ, तो ये क्या है? 3000 और ये 4000 के नियर बाई है। जब 3000 और 4000 का ऐड करते हैं तो 7000 के नियर बाई आता है। तो ये कभी भी 1000 के इक्वल बन सकते हैं? दोनों को ऐड करूंगी तो नहीं बन सकते। बात करते हैं इन दोनों की, तो अगर मैं 4000 और 1000 के नियर बाई को ऐड करती हूँ तो 5000 के नियर बाई वैल्यू आएगी, तो वो कभी भी 3000 इक्वल नहीं होगी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी किस पे निकल रही है? जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो वो हो सकता है इसके इक्वल हो। तो अगर मैं 33 का स्क्वायर प्लस करती हूँ किसके साथ? 56 के स्क्वायर के साथ, तो क्या 65 का स्क्वायर बन रहा है? तो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। तो 1089 प्लस 3136 इज इक्वल टू 4225। तो देखो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लो, तो 1089 को जब मैं ऐड करती हूँ 3136, तो 9 और 6 5 कैरी गई 1, 8 और 3 क्या होता है? 11, 11 प्लस 1 12 कैरी गई 1, तो 2 और 4 2225। तो मेरा राइट हैंड साइड मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो भी क्या आ रही है? 4225 और इक्वल टू 4225। दोनों वैल्यू क्या आ रही है? मेरी सेम आ रही है। मतलब कि दो के स्क्वायर की वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आती है। तो मेरा मतलब क्या कर रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? यस। इसका आगे क्या लिख देना? सिंपली यस, कि दिस इज द सेट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या लिख दोगे? यस, दीज 3 टर्म्स, सॉरी आपको सेट्स बोला है, तो दिस सेट फॉलोज पाइथागोरस ट्रिपलेट। आई इतनी बात समझ? आप ये लाइन इसके साथ में लिख दोगे ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी में आपको जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है? 65 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर। तो 65 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो आता है मेरे पास 4225। आई इतनी बात समझ? 72 का हमें निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4,
4 कैरी 1950, तो 4 टू 1 5, तो ये क्या आएगा 72 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 5184 आएगा। अब बात करते 97 की, तो जब 97 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 10 करेगी 1 9409, तो क्या आएगा 97 का स्क्वायर क्या आएगा 9409। अब बात करते हैं इनके एडिशन की। वैसे आपको सिंपली मेथड बता देते हैं, देखो ये वैल्यू भी छोटी है और ये वैल्यू भी छोटी है, आई कि नहीं आई। इन दोनों वैल्यूज में कुछ ही नंबर्स का क्या है डिफरेंस है, बट इन दोनों का इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 6 और 7 में आ रहा है, यहाँ पे 9 पे आ रहा है, तो बट ऑब्वियस होगा कि आप इन दो का जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तभी ये तीसरे के स्क्वायर की क्या आएगा इक्वल आएगा। ये तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते ही हैं। आई थी बात समझ कि स्टार्टिंग में 2 ही क्या होता है थर्ड वाले के इक्वल होता है। ये टर्म्स बनाए इसी तरीके से जाते हैं। तो जब आप इन दोनों का ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू 97 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है 425 प्लस 5184 इज इक्वल टू 9409। इन दोनों को ऐड कर लो तो 5225 5184 5 और 4 9 8 और 2 10 2 और 1 3 4 तो 5 और 9 ये क्या आ रहा है 9409। तो आपका राइट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस सेट विल फॉलो द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या कर रहा है ये उसी की फॉर्म है, किस सेट की फॉर्म है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की फॉर्म है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज, तो अभी तक तो दोनों जो हमने क्वेश्चन किए वो क्या कर रहे हैं इसको फॉलो कर रहे हैं और सेट है किसके ट्रिपलेट्स के सेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी इज 2 4 8 और क्वेश्चन नंबर डी भी लिख लेती हूँ 7 24 25। आई इतनी बात समझ। तो देखो अब बात करते हैं इसकी, तो 2 का स्क्वायर निकालूंगी तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर निकालूंगी तो 16 और 8 का स्क्वायर निकालूंगी तो 64। तो देखो इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए किसके 8 के स्क्वायर के। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 16 और ये क्या आ रहा है इक्वल टू 64। आई थी बात समझ। तो 16 प्लस 4 क्या होता है 20, तो 20 नेवर बी इक्वल्स टू 64। तो ये क्या कर रहा है आपका फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट द सेट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो आपका जो ये सेट गिवन है 3 नंबर्स का और जो ये सेट गिवन है ट्रिपलेट्स के लिए वो क्या है ट्रिपलेट्स का फॉर्म नहीं है। आई थी बात समझ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन किसका निकला है जो कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म का नहीं है। आई थी बात समझ। नाउ योर क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। मुझे लर्न है, आप लोग अपने में सीख लेना और आप लर्न करने की कोशिश करना। और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का आप ब्रैकेट में स्क्वायर लगाना। आई इतनी बात समझ। तो 7 का स्क्वायर क्या है 49 प्लस 576 इक्वल्स टू 625। क्या ये वैल्यू इक्वल है तो देख लो 576 में 49 ऐड करो तो 9 और 6 ऐड करोगे तो 15 गिरी गई 1 7 और 8 प्लस 4 12 गिरी गई 1 5 और 1 6 625। जब हमने इन दोनों का ऐड किया और हमारे पास राइट हैंड साइड में भी क्या है 625। इट मीन्स दिस सेट विल फॉलो द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो ये वाला सेट हमारा क्या कर रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की फॉर्म को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। आई इतनी बात समझ। सो दिस विल द क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे आपको क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इज I'm sorry. Your question number 6 is form the
तो अभी अभी अब जस्ट मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट्स की बात करते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला था 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सब में यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा कि क्या है कि ट्रिपलेट्स है, क्योंकि ये तीनों क्या है आप एक सेट बनाते हैं और 3 नंबर का बनाते हैं। आई इतनी बात समझ। तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 7 बोला है, नंबर गिवन है और उस नंबर से गिवन नंबर से हमें क्या करना है फॉर्म द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या बनाना है फॉर्म करना है। तो बात करते हैं 7, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, यस और नो। तो इस n की वैल्यू में इसमें पुट कर देते हो तो 2 इंटू 7। जब अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई हो या कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई हो तो इसका मतलब 3 इंटू यहाँ पे क्या है m है, तो ये दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में। तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ। तो बात करते हैं इसकी, तो 7 टू 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ गई। इधर ही बात करते दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ। तो ये क्या बनेगा 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर क्योंकि 49 माइनस 1 और इधर क्या बनेगा 50 का स्क्वायर। तो देखो सब किसके टर्म में आ गए स्क्वायर के टर्म्स में आ गए। और हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पी बी और हाइपोटेनस क्या है मेरे सेट के पार्ट्स हैं, यस और नो, और स्क्वायर इनके ऊपर होता है। तो अगर ट्रिपलेट्स की बात करते हो तो मेरे ट्रिपलेट्स क्या होंगे इसके अंदर बताओ। मेरे ट्रिपलेट्स होंगे 14, 48 और 15। तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा 14, 48 और 15। आई इतनी बात समझ। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर मुझे कब सॉल्व करना था जब मुझे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है ट्रिपलेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है 14, 48 और 15। आई इतनी बात समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी की जब बात करती हूँ तो बी में क्या है 11 है, यस और नो। तो 11 है तो मेरा n की वैल्यू क्या होगी मेरी 11 हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखूंगी तो 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। देखो वैल्यू कैसे रखी है 2 की जगह तो 2 ही है मेरा, n की जगह क्या लिख दिया 11 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर हो तो उसका होल स्क्वायर हो गया प्लस n स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या 11 है माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ। अब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या बनेगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1। 11 का स्क्वायर होता है 121, इधर करेंगे तो 121 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। जब बात करते हैं इसकी तो ये क्या बनेगा 22 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 121 में से 1 माइनस करोगे तो 120 आएगा। 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 1 तो 122 का स्क्वायर। तो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे 22, 120 और 122। आया इतना समझ। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब बाकी के 2 पार्ट है जिसमें 6 और क्या है 13। अगर बात करते हैं यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 2 जा 12, तो एक मिल जाएगी 12। फिर क्या करूंगी 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 1 मतलब 35। फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 36 प्लस 37। तो यहाँ पे बनेगा 12, 35 और 37। आई इतनी बात समझ। तो देखो ऑरली में सॉल्व होता है अगर मुझे इन फॉर्मूलेज की वैल्यू पता हो और 1-2 बार मेरे क्या हो वो प्रैक्टिस में आ जाए तो मैं ऑरली भी क्या कर सकती हूँ इनको सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे 13 है तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 जा 26। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 26 आएगी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। स्क्वायर को मुझे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 168। तो यहाँ पे 168 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 प्लस 1 तो 170। आई थी बात में। तो यहाँ पे क्या आएगा 170। तो इस तरह के ऑरली भी आप इनको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए, बाकी के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। आई थी बात समझ। तो दिस विल आई थिंक आज हम